आपका दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। देखिए, इस वर्ष हाई स्कूल में गत वर्ष की भांति ओएमआर शीट दोबारा दी जा रही है और ये जो ओएमआर शीट के बारे में विशेष ध्यान रखना है कि जिस दिन भी हाई स्कूल की परीक्षा होगी उस दिन कमरे में जाने से पूर्व आपको जो है परीक्षार्थियों की सापेक्ष उत्तर पुस्तिका, उनकी कमरे की डायरी, अनुपस्थिति पत्रक, आसन व्यवस्था और उसके साथ साथ ओएमआर शीट मिलेगी। ये केवल मैं हाई स्कूल की परीक्षा की बात कर रहा हूँ। इसमें जो एमआर शीट दिए जाएंगे वो आपको उत्तर पुस्तिका के साथ प्रत्येक आसन व्यवस्था के अनुसार बैठे हुए प्रत्येक हाई स्कूल के परीक्षार्थी को ये ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट के बारे में मैं आपको बहुत क्लियर सी बात बता दूं कि ये ओएमआर शीट रोल नंबर वाइज छपी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्मा आएगा। ये मैंने जो है उसमें निकाली है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुख्य ओएमआर शीट, देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ भी है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी बोर्ड। ये जो ओएमआर शीट है हाई स्कूल परीक्षा 2024 के लिए होगी। इस तरह से लिखा हुआ होगा, प्रत्येक ओएमआर शीट नंबर होगा और इसमें आप एक विशेष बात ध्यान रखेंगे कि ये सब कुछ छपा छपाया है, किस कोड की है, किस केंद्र कोड की है, किस अनुक्रमांक के बच्चे की है, उसका विषय कोड क्या है, प्रश्न पत्र संख्या क्या है। तो इसलिए बहुत सारा काम तो आपका जो है निपट ही गया है। आपको क्या करना है कि ये जो अनुक्रमांक है आपका, ये जो 12, 40, 500, 300 है, इस अनुक्रमांक के अनुसार ही और बच्चे का प्रवेश पत्र मिलाकर ही ये ओएमआर शीट बच्चे को प्रोवाइड करानी है। इसमें आप विशेष ध्यान रखेंगे कि ये ओएमआर शीट किसी दूसरे परीक्षार्थी के पास ना चली जाए। तो इसलिए प्रथमतः और अंतिमतः आप इस बात को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करेंगे कि आपके पास जो दी गई ओएमआर शीट जो आप परीक्षार्थी को प्रोवाइड करा रहे हैं वो उसी परीक्षार्थी की है, उसका प्रवेश पत्र मिलान कर आपने उसे प्रोवाइड करा दी है। दूसरा, इसमें परीक्षार्थी के बारे में आप बता देना सभी। जब आप घोषणा करेंगे, कमरे में जाएंगे तो आप उन्हें, हालांकि बच्चों को पता है, वो कई साल परीक्षा में गोले भरते आ रहे हैं, उनसे फिर भी साइड में गोले भरने का तरीका बताया गया है कि कोई भी बच्चा उस पर कट या राइट या अस्पष्ट गोला ना भरे। वो पूर्ण काले रंग से या नीले रंग से, ब्लैक पॉइंट पेन से, जेल पेन से भी नहीं, इस पर इसको जो है क्या नाम भरकर अपने उत्तर को पूर्ण करें। देखिए, यहाँ पर ऊपर जो है सही तरीका इसमें बताया गया है जहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा परीक्षार्थियों के चारों विकल्पों में से वो अपने आप उत्तर देगा, यह उसका कार्य है। इसमें 20 प्रश्नों के हिसाब से एबीसी पर सही विकल्प पर उसे अपने आप निशान लगाना है। देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं हम परीक्षा पत्र मार्का सीरीज। तो आप जो है परीक्षा पत्र जो आपका कोड है, देखिए यहाँ पर आपका कोड 817 ऊपर की तरफ भरा गया है, प्रश्न पत्र संख्या 817। जब आपको पेपर दिया जाएगा तो उसके पास ब्रैकेट में कोड भरा हुआ होगा, उसमें ब्रैकेट में चाहे कुछ भी हो सकता है, वो दोनों अल्फाबेट कोड होंगे। हम आपको बताएंगे भी कि कौन सा कोड भरा जाना है। वो 2 अक्षरों का कोड होता है, 2 अल्फाबेट होते हैं उसमें। एक अल्फाबेट पहले कॉलम में, पहला अक्षर यहाँ लिखेंगे आप जो है, और दूसरा अक्षर आप यहाँ लिखेंगे। देखिए, मैं आपको बात बता दूं, इसे जो है ये यहाँ पर पहला अक्षर आप जो है इस जगह लिखेंगे। सॉरी, पहला अक्षर आप जहाँ पहला अक्षर है वहां लिखेंगे और दूसरा अक्षर जहाँ है आप वहां लिखेंगे। लिखा हुआ है कि नीचे देखिए, ये पढ़ लीजिए आप, प्रश्न पत्र भाग जो है, अब जब नीचे की तरफ आ जाइए, ऊपर जब आप मार्कर सीरीज भर देंगे तो इसके बाद नीचे प्रश्न पत्र भाग, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन का प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है, बाकी सभी प्रश्न पत्र एक है। ये जो चित्रकला विषय के लिए और संगीत वादन विषय के लिए है, ये उसी दिन आपको भरना है जिस दिन आपका चित्रकला का पेपर हो या संगीत वादन विषय का पेपर हो। 2024 हाई स्कूल में हमारा संगीत वादन विषय किसी भी परीक्षार्थी के पास नहीं है। हाँ, चित्रकला विषय है, उसमें परीक्षार्थी से आप कहेंगे कि अगर वो आलेखन का पोर्शन कर रहा है पेपर में से, तो आप आलेखन भाग हेतु 1 को काला करेंगे। अगर आप पेपर, क्योंकि वो ऑप्शनल है, उसमें एक ही पेपर में आलेखन और प्रावैधिक का पार्ट होता है, अगर कोई बच्चा प्रावैधिक का पार्ट अटेम्प्ट कर रहा है तो वो 1 को छोड़कर 2 को काला करेगा। ध्यान रहे कि ये निर्देशन केवल चित्रकला विषय के लिए ही है, चित्रकला विषय के समय पे भरा जाएगा। बाकी आप जो है सभी जो है पेपरों में
इसको आलेखन भाग हेतु और प्राविधिक भाग हेतु वाले को नहीं भरेंगे। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पर आपको लगी लगाई मिलेगी। इस जगह आप परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर आप अपना कराएंगे। देखिए ये ऊपर का पार्ट है, इसमें ओएमआर शीट में दो पार्ट है, एक ऊपर का पार्ट हो गया और एक नीचे का पार्ट हो गया जहां पर कैंची के निशान लगा हुआ है। यहाँ पर भी सेम चीजें हैं। ये प्रतिपर्ण है, इसका काउंटर फाइल है। ये आपको जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो आपको उत्तर पुस्तिका और ये ओएमआर शीट दोनों परीक्षार्थी से कलेक्ट करनी होंगी और इन्हें आप रोल नंबर वाइज जो है अरेंज कर कर परीक्षा नियंत्रण कक्ष में आप इन्हें जमा कराएंगे। इस जगह बच्चा जो है प्रतिपर्ण में आप देखिए यहाँ तो गोले काले करेगा वो, और यहाँ पर जो है अपने उत्तर पेन द्वारा लिखेगा। बाकी सारे कॉलम यही है। देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिखे हुए हैं, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर लिखे हैं, वैसे ही सीट भरी हुई है, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी हुई है, प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज वही है, आलेखन और सारी चीजें वही है और ओएमआर क्रम संख्या भी वही है। आप इनमें विशेष चीज का किस बात का ध्यान रखेंगे, आप परीक्षार्थी को बताएंगे कि वो किसी भी प्रकार से इस ओएमआर सीट को मोड़कर ना रखे, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप इसे जब कलेक्ट कर ले तो आपको रबर बैंड दी जाएगी, सावधानी से ऊपर कागज लगाकर इसे लगाइए। किसी भी तरीके का ऑल पिन या छेद किसी इस ओएमआर सीट पर आप नहीं करेंगे। आप इन्हें अरेंज ऐसे ही करके लाएंगे, एक के ऊपर एक, जितने परीक्षार्थी से आपसे गिनकर मिलान कर ये ले लिया जाएगा और परीक्षा नियंत्रण का हेड ऑफिस मुझे वो कंट्रोल रूम को भेज दिया जाएगा, राजकीय कॉलेज को। तो इसलिए आप जो है इनमें किसी भी प्रकार का बॉल वो जो है पिन वगैरह कोई विद्यार्थी इसे चेक ना करे। इस ओएमआर सीट अलग ही जमा होगी, कोई भी परीक्षार्थी इसे कॉपी के साथ ना बांधे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्देश कि प्रथम दिन आप जो है सभी इन्विजिलेटर्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चों से कह देना कि वो अपने उत्तर कर ले। प्रथम दिन आप कॉपी पर साइन करते हुए छात्रों को उसकी एक्स वाई सीरीज को निर्देशित कर दें और जो है अपना ध्यान रखें कि वो इस पर किसी भी तरीके का ओवर राइटिंग ना करे। बच्चे को बता देना वो उसे खुरचे नहीं, परीक्षार्थी उस पर किसी भी तरीके का फ्लूड का प्रयोग ना करें। तो ये जो है निर्देश ओएमआर सीट के लिए थे। आप, मुझे आशा है आप परीक्षा को पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ संपादित कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।